मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद ही सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है प्रेम पर, प्रेम विवाह पर, प्रेम के इकरार पर और इकरार से आगे चल करके उसके सफल या असफल होने पर। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो विवाह को पूर्ण रूप से सफल बनाती है। खास तौर पर यहां पर हम लव मैरिज की बात कर रहे हैं। दोनों ही प्रकार के कारण हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गए हैं तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें, पूर्ण रूप से अच्छे से विश्लेषण कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात कि चाहे आप लव मैरिज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आपको कुंडली मिलान करना चाहिए। इससे होगा एग्जैक्टली ये कि यदि किसी प्रकार की कोई कॉम्पैटिबिलिटी में कमी है तो उसका हम उपाय कर सकते हैं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। तो मकर लग्न पर हम विस्तार से लव मैरिज, प्यार और इकरार, इस पर चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपनी बात लिखें, अपना कमेंट लिखें, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद ही सरल सा उपाय जो कि आपके ज्योतिष ज्ञान को भी बढ़ाने का कार्य करेगा, उसका सही उत्तर कमेंट में जरूर शामिल होना चाहिए, तभी हम उनमें से किसी एक का चयन कर पाएंगे। तो आइए साथियों, मकर लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। 10 नंबर मकर राशि, लग्न में ही 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो यह जन्म पत्रिका हो गई मकर लग्न की जन्म पत्रिका। मकर लग्न, अधिपति स्वयं शनिदेव, न्यायमूर्ति, न्याय के अधिपति। अब कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, यहां पर आज मैं 6 ऐसी परिस्थितियों पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि साथियों चुनौतीपूर्ण ये होता है, शोध करने के बाद भी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आपको जो पॉइंट्स बताए जाएं, क्योंकि मकर लग्न की दुनिया की सारी कुंडलियां एक जैसी नहीं है। उनमें जो ग्रहों की स्थितियां हैं, डिग्रियां हैं, दृष्टियां हैं, सब में फर्क है। फिर भी जो 6 पॉइंट मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूं वो सब पर अक्षरशः प्रमाणित है, लागू है। सबसे पहली बात साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र और सप्तमेश चंद्रमा, इन दोनों की यदि युति हो जाती है, शुक्र की चंद्रमा की, या तो युति हो जाए या ये एक दूसरे के स्थान पर जाकर के बैठ जाए। पंचमेश शुक्र जाकर के चंद्रमा के स्थान पर 4 नंबर के अंक में बैठ जाए, सप्तम भाव जो कि है, और सप्तमेश चंद्रमा जाकर के पंचम भाव में बैठ जाए, युति हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, या एटलीस्ट यदि दृष्टि संबंध भी इनका है तो किसी भी प्रकार से पंचमेश और सप्तमेश यदि संबंधित है तो खास तौर पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में या शनिदेव की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को, इस जातक को, इस जातिका को प्रेम होता है, प्रेम परवान भी चढ़ता है। कुंडली यदि ठीक से मिला लें तो संभावना भी बहुत अच्छी है कि प्रेम विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन भी श्रेष्ठ रहेगा। परंतु इसका ठीक उलट कब हो जाता है, यदि इन दोनों में, शुक्र और चंद्रमा में, कुंडली में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, कोई युति नहीं, कोई स्थान परिवर्तन नहीं, कोई दृष्टि संबंध न हो, तो फिर ये एक असफल प्रेम को इंगित करता है। यदि जबरदस्ती ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह कर भी ले तब भी वो असफल ही रहता है, दुखद है। साथियों, दूसरी स्थिति है यदि पंचमेश शुक्र स्वग्रही है, अपने ही घर में 2 नंबर के या 7 नंबर के अंक में विराजमान है, एक केंद्र है, एक त्रिकोण है। शुक्र स्वग्रही होकर के प्रबल संभावना इस बात की पैदा कर देता है कि व्यक्ति को, यदि शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है तब तो ठीक है ही, अन्यथा भी ऐसे व्यक्ति प्रेम में सफल अवश्य होते देखे गए हैं। परंतु ठीक इसके उलट कब होगा, यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो जाएं, 6 नंबर का अंक जहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वहां विराजमान हो जाए तो प्रेम में इनको असफलता,
प्रेम की ये शुरुआत नहीं कर पाते, प्रेम को अपने दिल में ही दबा करके ये बैठे रहते हैं। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में सुखेश मंगल स्वग्रही हो जाए, 1 या 8 नंबर की जो इनकी स्वयं के आधिपत्य की राशियां हैं, यदि वहां पर विराजमान हो जाते हैं, तब फिर ये प्रेम करते भी हैं, प्रेम सफल भी होता है, और कुंडली यदि थोड़ी बहुत भी मिला ले तो दाम्पत्य जीवन की सफलता की गारंटी ये यहां पर हो जाता है। अब इसके उलट यदि मंगल इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो जाएं, जहां पर कि 4 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां पर विराजमान हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में धोखा अवश्य मिलता है, प्रेम में उसको असफलता अवश्य मिलती है, और प्रेम विवाह उसको बर्बादी की तरफ लेकर के जाता है। साथियों, अगली स्थिति है, यदि इस जन्म पत्रिका में स्वयं लग्नेश शनि और पंचमेश शुक्र, इन दोनों की यदि युति हो जाए, दोनों मित्र तो हैं ही, जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि युति करके बैठे हैं, या एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हैं, या एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत ही सुखद और बहुत ही सफलतम स्थिति है मकर लग्न के जातक के लिए। कुंडली नहीं भी मिलाएंगे तो भी चलेगा लव मैरिज के लिए, इतना ये प्रबल योग है। और इस प्रकार की यदि कोई स्थिति नहीं है, कोई दोनों में युति नहीं, कोई स्थान परिवर्तन नहीं, किसी प्रकार का कोई दृष्टि संबंध नहीं, तब फिर इन व्यक्तियों को प्रेम में प्रेम तो ये करेंगे, एक तरफा ही रह जाएगा। साथियों, 5वां जो बिंदु है नवम भाव से लेकर के है, क्योंकि नवम भाव की बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रेम में और उसके आगे चल करके दाम्पत्य जीवन को लेकर के होती है। यदि नवम भाव में किसी भी प्रकार के पाप ग्रह हैं, राहु है, केतु है, या क्रूर ग्रह है, सूर्य है, मंगल है, शनि भी इवन यदि है, तब भी इस बात की लगभग पूरी गारंटी है कि ये प्रेम करेंगे, इकरार भी करेंगे, और वो प्रेम इनका परवान भी चढ़ेगा, विवाह में तब्दील होगा, और थोड़ी भी अगर ठीक से कुंडली मिला लेते हैं तो गारंटी हो जाती है इनके प्रेम विवाह की सफलता की। परंतु इसके ठीक उलट यदि नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, खास तौर पर यहां पर मैं बतलाना चाहूंगा कि यदि गुरुदेव बैठे हुए हैं, या चंद्रमा या बुध बैठे हुए हैं, तब फिर इनके लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, खास तौर पर प्रेम और प्रेम विवाह के लिए। उससे ये जितना दूर रहे उतना इनके लिए ठीक रहेगा। साथियों, अंतिम जो बिंदु है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, शुक्र से संबंधित है। शुक्र स्वयं यहाँ पर प्रेम के कारक है, पंचम भाव के लॉर्ड है। शुक्र यदि युति करके बैठे हैं राहु से या केतु से या शनि, जिसकी हम अभी पहले शनि की भी चर्चा कर चुके हैं, तो इनके लिए सफलता की एक प्रकार से ये गारंटी है। इनको प्रथम दृष्टया प्रेम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, और ये उसको आगे शादी में तब्दील करने का मादा भी रखते हैं। परंतु इसके ठीक उलट यदि शुक्रदेव अकेले बैठे हुए हैं, तो इनको भी शुक्रदेव की तरह प्रेम से वंचित रह करके, असफल होकर के, अकेले अर्थात उस प्रेमिका प्रेमी से नहीं मिलेंगे, अन्यथा विवाह तो संपन्न हो ही जाता है। साथियों, इन सभी स्थितियों में कोई भी ग्रह यदि 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए, तब फिर ये योग फलीभूत नहीं होंगे। किसी विद्वान का आपको सहारा लेना होगा, कुंडली का विश्लेषण ठीक से कराना होगा। तो साथियों, श्रृंखला का लाभ जरूर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करके, बड़ा शोध करके, तथ्य ले करके आपके लिए ये अनमोल जानकारियां लेकर के आते हैं। बहुमूल्य नहीं कहूंगा, जानबूझ करके ही। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है काजल मलिक जी का, जो कि इन्होंने करनाल हरियाणा से लिखा है, और विवाह के लिए आप उत्सुक हैं, कब तक हो जाएगा। बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है, इसी माह जून 2022 की मैं बात कर रहा हूं, आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। हालांकि आपके जो सप्तमेश है वो अस्त है, इसलिए आप काली गाय को हरा चारा अपने हाथों से रोजाना जरूर समर्पित करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मकर लग्न की, चर्चा की प्रेम विवाह की, तो मकर लग्न में पंचमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।